रोड नहीं है। रोड नहीं है तो साला यार संबंध का सबरी लड़का वाले भाग रहे बिल्कुल वो सही सब भाग रहे आओ शादी संबंध रुके सब विकास रुको खेतन के लाने साहब ट्रैक्टर रुके रहा कहो ट्रैक्टर गड़ जाए फिर 2-4 ठैये ट्रैक्टर खार में जाए सबले हमारे साहब वो सही खेत पड़े रहा न जोत पाऊ सही समय पे न मालूम पानी जो रहा सो भी धस जा। तो ये श्रीमान जी यही है कि हमें रोड दो जाए भाग जाती छोड़ के मेरे से रोड ही नहीं है तुम मोरे साथ कैसे आओ हम जा रहे जैसे तैसे अपन धीरे धीरे विकास कर रहे आज ये हाल है साहब अब हम क्या करिए बताओ। अभी आपको कोई मजबूर कर रहा था क्या वोट डालने के लिए? पुराना सरपंच क्या बोले? बोले थे कहते वोट डाले चलो नहीं तो है हमने कहा नहीं साहब हम हाथ जोड़ के बोल रहे हम वोट ना दे अभी। बोले कहाँ लगे तुम्हारे सीसी जा कौन बाप ने डरवाई हमने कही आप जीते थे सो डरवाई है बस। मैं एक समय बीमार था आज से 3 साल पहले तो मुझे यहाँ के ग्रामीण लोग खाट में धर करके 8 किलोमीटर ले गए थे दवा के लिए। फिर होते मालूम हम 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे जिंदा हो गए भैया गांव के ने वो कर दो कि चलो भैया ले चलो इन्हें मन ना जाए कहूँ बहाना हम तो जाने घोड़वा घुड़िया आती नहीं गाँव में सो फिर खाट पे धारो बोले ले चलो। इस प्रकार के रोड है यहाँ पर चारों तरफ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा पंचायत का भी हो कुछ पंचायत तक का बहिष्कार करें। हाँ। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महोड़ गांव में जहां के लोग मतदान ही नहीं कर रहे। लगभग यहाँ 668 मतदाता हैं लेकिन अभी तक मात्र 46 ही मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। बहुत आपने जो यहाँ पहले भाजपा के विधायक थे प्रहलाद लोधी उनसे अपील नहीं की? खूब की। इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं? कोई निराकरण नहीं 70 साल से नहीं भाई। आइए ग्रामीण हैं कुछ और ग्रामीण हैं जिनसे बातचीत करते हैं क्या समस्या थी आखिर क्यों इन्होंने वोट ना देने का निर्णय लिया। दादा आपका नाम? नागेंद्र सिंह। आपने वोट दिया? नहीं। किसी को वोट नहीं दिया? नहीं। क्यों वोट नहीं दिया क्या कारण है आपका? रोड नहीं है। खाली आपकी एक ही समस्या है रोड नहीं? हाँ रोड नहीं है हम रोड से बहुत परेशान हैं। जो हमारे यहाँ बीमार होते हैं तो उनके लिए जब बरसात लगती है तो हमको जो खाट है ना आज 70 साल पहले चलती थी हमको तो पता नहीं है वो स्थिति से आने लोग बता रहे हैं कि मतलब खाट पे ले जाना पहले पड़ता था जो आज पड़ रहा है वो देश वसंत है इतना विकास नेता लोग कह रहे हैं कि विकास किया सारी चीज़ की और यहाँ तो हम लोग कचड़े में पड़े हैं। तो हमारा तो अब क्या करें हमारा तो एक ही निवेदन है शासन से प्रशासन से कि और रोड दे दें और वोट ले लें बस और अगले शस्त्र आएगा वोट देंगे सब कुछ करेंगे लेकिन हमारी सुने कोई तो हम बहुत परेशान हैं कचड़े में गड़े। हमारी जो महिलाएं हैं डिलीवरी होती हैं तो उनकी बहुत दशा होती है उनको कंधों पे ले जाने पड़ता है या वो शासन बोल रही एम्बुलेंस छोड़े हम कितनी व्यवस्था करें क्या है यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। कितनी आबादी है इस गाँव में? यहाँ 1300 लोग की आबादी है। 1300 आबादी का गाँव है। 1300 आबादी। 1300 इसके बाद भी यहाँ अपने सरकार से पहले गुहार नहीं लगाया? भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी थे यहाँ पर। सबसे लगाई प्रशासन से लगाई विधायक से लगाई इससे पहले भी मुकेश नायक पहले यहाँ नायक जी से लगाई यहाँ से मंत्री जी थे उनसे लगाई सब लोगों से लगाई किसी ने आज तक नहीं सुनी। चलिए और कुछ ग्रामीण हैं जिनसे बातचीत करेंगे क्या था इनका कारण किस वजह से इन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं का डिसीजन ठान के रखा है। आइए दादा आपका नाम? हमारा नाम हरिहर सिंह राजपूत। कहाँ से हैं आप? यही माहौड़ से माहौड़ कला से। आपने मतदान किया? नहीं। क्या कारण था आपने मतदान किया? यहाँ पे विकास की सुविधा नहीं यहाँ पे रोड भी नहीं है बहुत साल से मतलब 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए आज तक यहाँ सुविधा नहीं हुई रोड के लिए तो आदमी परेशान रहता है मतलब आने जाने में सुविधा होती है। अभी यहाँ पर मैंने सुना था प्रशासनिक अमला भी आया था SDM तहसीलदार मैडम भी आई थी तो उन्होंने क्या आप लोगों से अपील की थी मतदान करने की? हाँ कहा तो था तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया हम रोड जब डल जाएगा जब वोट करेंगे मतलब जब तक आपके यहाँ रोड नहीं रहेगा तब तक आप लोग वोट नहीं करेंगे। हाँ लेकिन अभी मैंने देखा मैं गया था पोलिंग बूथ पर तो वहाँ लगभग आपके गांव के लोगों ने 46 व्यक्तियों ने वोट किया है मतलब 668 मतदाता हैं जिसमें से 46 लोगों ने मतदान किया है। वो 46 लोग कौन थे क्या गाँव के समर्थन में नहीं के समर्थन में नहीं? वो मेयर रोड पे रहते हैं मतलब इस गाँव में आने के लिए और कहीं से रास्ता है? नहीं वो मैंने रोड जोते घर से पपाई को जाता वहाँ है उनके घर निवास। वो मतलब है दूर से लाए गए व्यक्ति ये थे ऐसी गांव में आते हैं ऐसी पंचायत में आते हैं वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं कुछ जिन लोगों से बातचीत करेंगे। दादा आपका नाम? मेरा नाम जगन्नाथ सिंह। आपने मतदान किया? नहीं।
क्यों, क्या वजह थी, आपने मतदान किस कारण से नहीं? मेरी वजह ये है श्रीमान जी कि यहाँ में रोड नहीं है। हम लोग इतने हताश हैं कि वर्षा होने पर यदि कोई भी किसी प्रकार का बीमार व्यक्ति हो जाता है तो वो यहीं माहौल में ही मर जाता है। इसलिए कोई सुविधा ना होने के कारण हमारी मांग ये है कि यदि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना कोई भी व्यक्ति मतलब यहाँ 2 किलोमीटर है, इसके बाद में 7 किलोमीटर है, कोई भी मार्ग प्रधानमंत्री से जोड़ दिया जाए, इसके लिए हम तैनात वोट डालने के लिए, अन्यथा नहीं है। जो 40 वोट डाल चुके हैं वो बड़ी महोड़ के निवासी थे, मगर अब उनका आवास अब अलग हो गया। जो वो मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उनके निर्माण हो चुके हैं। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ चलाई जा रही थी विकास जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही थी, तो उस समय खुद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी आए हुए थे, जिस समय आप लोगों ने सिमरिया के समीप बैनर पोस्टर लगाए हुए थे, तो उस समय क्या हुआ था? मैंने सुना था आप लोगों को ने वो किया, मान लो विरोध किया, तो विधायक जी बोले इन लोगों को गिरफ्तार कर लो। जो वर्तमान विधायक थे यहाँ प्रहलाद सिंह लोधी, प्रहलाद सिंह लोधी ने आप और ब्रजेंद्र प्रताप, दोनों ने मान लो कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो जी, विरोध कर रहे यहाँ। और मान लो जी कांग्रेसी हैं। आप लोग कितने लोग थे? हाथे हम और 30-40 जने। आप लोग 30-40 लोग थे, इसके बाद भी उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया था कि मतलब मांग तो जायज थी। मैं तो फाड़ के उन्हें फरवा दी थी, आगे में धरवा दी रही सब लेने। ये बैनर आप लोगों ने दोबारा बनवाए? फिर क्या छपवाए जी? अभी मैं गया था एक दिन, मैंने नायक जी का भी इंटरव्यू लिया, तो नायक जी तो बोले कि माहौल के लोगों की मांग वाजिब है, उनका हक बनता है रोड मांगे। कहते कि काका भैया तुमोरे ना दइयो वोट है और तुमोरन को अधिकार पहुंचा थे ना दे। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे प्रहलाद सिंह लोधी, उन्होंने कहा था गिरफ्तार करवा दो तू। उन्होंने अभी कहा था मुझसे, मैं स्वयं गया था, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने माहौल के लोगों को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिए, तो वो कहाँ मुर्मीकरण के लिए 2 लाख 3 लाख नहीं दे रहे, 2,20,000। 2,20,000 में मान लो हम आए थे 6 रोडें बनी। 2,20,000 में 2 रोडें बनती हैं। कितने किलोमीटर दूरी के रोड बने? ये 2.5 किलोमीटर जो बनो, 1.5 किलोमीटर जो बनो, 1.5 किलोमीटर जो बनो। वर्षा होने के बाद में था ज्यों के तुम, वर्षा होने के बाद में 2 लाख रुपया मट्टी मतलब पानी में बह गया। में जीरा डाला जाए तो उसका क्या हो? 13 किलोमीटर रोड में, और अगर 2 लाख दिए जाए तो क्या हो सकता है इसमें, बताइए आप। काली मिट्टी है। हाँ काली मिट्टी। प्रशासन से परेशान है। और आप ये बताइए, आप भी बताएं, और आपके जो कि रोड आदमी के लिए कितना जरूरी है? अगर जितना हमारे हिसाब से तो जितना आदमी के लिए शरीर में ब्लड की जरूरत पड़ती है, उतनी ही आदमी के लिए रोड की जरूरत पड़ती है। आपके यहाँ ग्राम में लगभग कितने वाहन? हाँ, हमारे यहाँ कम से कम 100-150 तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और 100 ट्रैक्टर है। 90-95 के बीच में ट्रैक्टर है, और 4-6 जीप हैं गाड़ियाँ। हम लोग टैक्स देते हैं सारी। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि हम भारत से क्यों दूर हैं, कौन है, क्या चीज हमने बिगाड़ा है हमें। अब यह क्या है, हमारे यहाँ से 3 लोग बॉर्डर पे हैं, बंदा है। अब वो ऐसी कीचड़ से हुए हैं, जैसी कीचड़ में कमल होता है ना, हम लोगों को ये मार रहे हैं कि जैसी कीचड़ में कमल होता है, तो जो हमारे 3 बंदे वो जाके बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ से इंडियन आर्मी में यहाँ से 3 लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 जो बॉर्डर रखा रहे हैं। और प्रशासन हमारे लिए क्या दे रही है? कचड़े से, जो हम कह रहे हैं ना कि जो कचड़े से कमल होता है, हमने ऐसा माना ये बच्चों का जैसा कि जी कमल है, हमारे कचड़े से कमल पैदा हुए। अब क्या रोड नहीं है तो आपसे बताइए, शिक्षा 3 किलोमीटर दूर है, नई बस्ती है, वहाँ से बच्चे नहीं आ पा रहे, छोटे छोटे पढ़ने नहीं आ पा रहे। अब वो क्या करेंगे? अब वो शिक्षा नहीं पा पाएंगे ऐसी स्थिति में, तो फिर क्या करेंगे? आगे क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, शिक्षा की भी वही हालत है। 1 ठैया मास्टर है, 2 ठैया बात कर रहे हैं आप। मैं एक समय बीमार था, आज से 3 साल पहले, तो मुझे यहाँ के ग्रामीण लोग खाट में धर करके 8 किलोमीटर ले गए थे दवा के लिए। फिर होते मालूम हम 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, जिंदा हो गए। भैया गाँव के ने वो कर दो कि चलो भैया ले चलो, इन्हें मन न जाए कहूँ बहाना, हम तो जाने घोड़वा घोड़िया हाथी नहीं गाँव में, सो फिर खाट पे धरो, बोले ले चलो। रोड नहीं है, तो साला है सब लड़का वाले भाग रहे, बिल्कुल वो सही सब भाग रहे। आओ शादी संबंध रुके, सब विकास रुको, खेतन के लाने सब ट्रैक्टर रुके रहा, कहो ट्रैक्टर गड़ जाए, फिर 2-4 ठैये ट्रैक्टर खार में जाए, सब ले हमारे साथ वो सही खेत पड़े रहा, न जुत पाऊ सही समय पे, न मालूम पानी जो रहा सो भी धस जा। तो श्रीमान जी यही है कि हमें रोड दो जाए, भाग जाती छोड़ के
कि मेरे से रोड ही नहीं है, तुम मोरे साथ कैसे आओ, हम जा रहे जैसे तैसे अपन है धीरे धीरे विकास कर रहे, वो आज ये हाल है साहब, अब हम क्या करिए बताओ। प्रशासन से भी कि अगर देखो हम लोग तो जिंदगी काटेंगे, रहेंगे यहीं रहेंगे, पृथ्वी पे जा तो सकते नहीं, लेकिन अगर प्रशासन नहीं सुन रही और रोड नहीं दे रही तो हम पे जो बनेगा तो करेंगे, अपने ट्रैक्टर से डाल के करेंगे, गुजर करेंगे, क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे। हमारे तो बारंबार सीधे जे के सीमेंट में आंदोलन करेंगे, वहाँ रोकेंगे गाड़ी और पूरा बहिष्कार करेंगे, अपना अधिकार मांग रहे और कुछ नहीं। धन्यवाद। सर भूपेंद्र सिंह राजपूत। हाँ मैं सर अभी छुट्टी पे आया हूँ। आप कहाँ पदस्थ हैं, क्या हैं आप? लेह लद्दाख में हूँ। लेह लद्दाख में हैं, इंडियन आर्मी में? इंडियन आर्मी में हूँ। हमारे यहाँ से 2 लोग और हैं, मेरा छोटा भाई है, एक उदय सिंह है, एक पुलिस में भी है। हमने बहुत मेहनत की, कीचड़ था यहाँ पर। मैं 11-12 साल से नौकरी में हूँ और अभी गांव में रोड नहीं तो बच्चे मेहनत भी नहीं कर पाते, तैयारी वगैरह कैसे जाएँ कीचड़ में। दूसरी बात है ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता तो वो बरसात में रख नहीं जाता, क्यों कैसे ट्रांसफार्मर आएगा। दूसरी बात अभी कुछ लोगों की शादी नहीं हो पा रही, रोड नहीं तो सर आते नहीं कोई यहाँ, जो रियलिटी है विकास हर चीज़, लाइट बिजली पानी रोड। और मैं गलती से 12 साल में छुट्टी मिली, गवर्नमेंट ने दी मुझे, भारतीय सेना ने छुट्टी देने के बाद भी मैं गलती से तो दिवाली मिली मुझे 12 साल में, क्या 2011 मिली थी, 12 मिली दिवाली, अभी वोट भी मुझे डालना था, लेकिन रोड नहीं तो वोट नहीं भाई। जो गाँव मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार लगभग आपका पूरा गांव कर रहा है। अब वोट देने से फायदा भी क्या है, हम 75 साल से वोट दे रहे हैं, हमारे दादाजी पिताजी गांव वाले सब लोग देते हैं, हमारी पत्नियां हैं वो भी, और जिनकी शादी होती है उनकी पत्नियां भी भग जाती हैं। हमारी शादी हुई थी, हमें पत्नी कहने से रोड पूछते थे, हमारे पास कार थी छोटी वाली, वो नीचे न लग जाए कहीं, तो पत्नी भी नाराज है, वो भी केस चल रहा है हमारे भोपाल हाई कोर्ट में। तो और कई लोगों की शादी नहीं आ रही, शादी वाले आते हैं तो और पैसा मांगते हैं तब भी शादी नहीं हो रही कई लोगों की, 1 लाख रुपये डाउन हो जाता है वैसे भी। लड़कियों की शादी, लड़कियां यहाँ से पढ़ने नहीं जा पा रही, लड़कियों को, अब लड़कियों जैसे नौकरी करने जाना है, पढ़ाना है तिथि में या सिमरिया जाना, बच्चों को पढ़ने जाना, कोई जा नहीं पा रहा। स्कूटी कैसे चलाएंगी लड़कियां बताओ आप, जंगल सा लगा हुआ है, रात में शाम सवेरे आना जाना, तो कोई नहीं जा पा रहा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कोई जा नहीं, ऑटो नहीं जा रही, सब यहीं बच्चे पढ़ रहे, मैं भी यहीं पढ़ूँ तो कुछ नहीं कर पा रहे, ना आना जाना ना कुछ नहीं, बस ऐसे रह जाते हैं। लाइट चली जाएगी, अभी लाइट ट्रांसफार्मर जल रहा, आप जाके देख लीजिएगा, धुआं छोड़ रहा है, अभी खराब हो जाएगा ट्रांसफार्मर तो वोट के बाद कोई नहीं आएगा। अभी बहुत मंत्री मिनिस्टर आते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर कलर पढ़ना जाओ तो कलर पकड़ के बाहर कर देते, कौन पूछता बताओ हमें। आपको नहीं कुछ पूछा, आप मीडिया में थोड़ी पूछेगा, थोड़ी डरता है मीडिया में, तो कोई पकड़ के काला बाहर कर देता, बेल बजाएगा बोली बाहर करो है, ऐसे बाहर कर देता, कोई नहीं सुनता। और रोड है नहीं सर, बहुत दिक्कत है, आप और रोड देख लीजिए, कहीं जा नहीं पाते आप, बाइक नहीं, किसानी में हर चीज में कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। तो ये थी यहाँ के ग्रामीणों की समस्या। आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे होने के बाद भी यहाँ के ग्रामीणों की एक ही समस्या है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब किस आधार पर दें ये वोट, क्योंकि इन लोगों की वास्तविक जो समस्या है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी ना रोड है, ना यहाँ पे कुछ शिक्षा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं हैं। यहाँ ग्रामीण वास्तव में परेशान है। इसकी वजह से इन लोगों ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि हम लोग जब तक रोड नहीं डल जाता तब तक वोट नहीं करेंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। माहौल में पुरुषों की तो बहुत सुनी, अब सुनते हैं महिलाओं की, वाकई क्या समस्या है, किस वजह से इन लोगों ने वोट नहीं डाला। हम आपने वोट डाला? आपने वोट डाला? ना डाले। क्यों नहीं डाला? हमें रोड चाहिए। आपके यहाँ रोड नहीं है? नहीं है। कितने सालों से रोड नहीं है? नहीं है, अब रोड तो हम जब से हम आए जब से रोड नहीं है। अब जब से आप आए जब से रोड है नहीं है। आपने यहाँ विधायक और जो मंत्री रहे पहले, उनसे गुहार नहीं लगाई रोड के लिए? ठीक सुना है, नहीं सुनाई भाई, किसी ने नहीं सुनी आपकी? सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आपका नाम? राजी भाई। अभी आपको कोई मजबूर कर रहा था क्या वोट डालने के लिए? पुराना सरपंच। क्या बोले? बोले थे कहते वोट डाले चलो, नहीं तो है। हमने कहा नहीं साहब, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हम वोट ना दे अभी। बोले कहाँ लगे तुम्हारे सीसी जा कौन बाप ने डरवाई। हमने कहा आप जीते थे सो डरवाई है बस। मतलब सरपंच ने ऐसा भी कहा था कि वोट डालने चलिए? यहाँ इससे पहले भी हमने देखा, तहसीलदार एसडीएम मैडम आई थी, उन लोगों ने नहीं आपसे कहा कि आप वोट डालने चलिए? बोले हैं कि वोट डाल चलो, सो हमने कहा साहब हमें नहीं किसी का वोट देना, हमें रोड चाहिए। हाँ हाँ। और क्या बोला? हर हाल में नहीं, पहले बोले हैं कि जीसी चल है। हाँ। आपके मकानों में जेसीबी चलाएंगे? हाँ। आपके मकानों में क्यों जेसीबी चलवाएंगे? चल है वोट। मतलब अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके मकानों में हम जेसीबी चलवा देंगे, मनमानी कर रहे हैं। किसने किया ऐसा? नहीं, उस लोगों से बोले, हमसे नहीं बोले, लोगों से बोले हैं। किन लोगों से बोला बताइए? अब वहीं बस्ती में। मतलब आपके बस्ती में और लोगों से बोले हैं? हाँ।
आइए कुछ लोग और हैं यहाँ जिनसे बातचीत करेंगे। जी अम्मा, आपने वोट डाला? क्यों नहीं वोट डाली आपने? अब यही कहा का रोड हो जाए। आप सभी लोगों की एक ही मांग है, अगर रोड डल जाएगा तो आप वोट डालने जाएंगे? हाँ, रोड हो जाए। तो ये थी यहाँ की समस्या। जब तक रोड नहीं, जब तक वोट नहीं, कभी भी नहीं। मतलब जब तक वोट बाद में। मतलब जब तक आप लोगों के यहाँ रोड नहीं डल जाता तब तक आप लोग वोट डालने नहीं जाएंगे? एक पंचवर्षी नहीं, कई पंचवर्षी भी बीत जाए, हम लोग खुद डरवा लेंगे। अगर शासन नहीं डलवाएंगे तो वोट तो नहीं डालेंगे। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा, पंचायत का भी हो, कुछ का भी। पंचायत तक का बहिष्कार करें। हाँ 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 हाँ। जी, तो ये थी यहाँ की ग्रामीणों की समस्या। देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार के रोड है यहाँ पर। चारों तरफ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। पूरे ग्रामीण यहाँ पर हैं, मुझे स्वयं लेकर आए, रोड दिखाया। चारों तरफ से किसी भी जगह से इन लोगों के पास रास्ता आने जाने के लिए नहीं है। ऐसी सड़कें हैं ना जहाँ यहाँ ट्रैक्टर तक नहीं चल सकती। 4 व्हीलर क्या चलेंगी यहाँ, कार क्या चलेंगी जब ट्रैक्टर नहीं आ सकते। खेती नहीं कर पाते हम लोग यहाँ पर जी। क्योंकि के ट्रैक्टर वाहन कुछ नहीं निकल पाते तो खेती नहीं हो पाती टाइम से, और झगड़े लड़ाई क्योंकि खेतों से जाना पड़ता है। रोड देखिए, आप ही देखिए, पूरा खत्म का खत्म है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन सब सो रहा है। हम लोग विरोध नहीं करें तो क्या करें बताइए। लेकिन हम लोगों का सभी का कहना है कि जब तक हम रोड नहीं लेंगे तो कोई वोट नहीं देंगे। ये वाला रास्ता कहाँ को जाता है, कौन से गांव को मिलता है? हमारी के लिए जाता है। इससे भी आगे आप जाइए तो इससे भी खराब रोड मिलेगा आपको। हम लोग भाई क्या करते हैं, जब जुताई के लिए ट्रैक्टर ले जाते हैं ना, तो हमको एक ट्रैक्टर आगे खड़ा करना पड़ता है। ये शमशान है, इस शमशान के यहाँ से निकालना पड़ता है जहाँ मुर्दा चलता है। अपन अपने सियानों के ऊपर छाती पे से निकालते हैं, अपनी मानता है ना। यहाँ से निकाल के आते एक ट्रैक्टर खड़ा करते हैं, जब दूसरा ट्रैक्टर पड़ता है फिर वो क्रेम से तानते हैं उसको, ये कई बार निकालते हैं, फिर क्रेम से रस्सन से तानते हैं, टोचन लगा लगा के, जब वो खेती के लिए बोने जाते हैं। खेती तो इतनी मुसीबत है कि हम क्या बताएं। कहते हैं जय किसान जय जवान, वो का नारा लगाते हैं। प्रशासन की हालत, हम कैसे खेती को आते हैं, क्या करते हैं। और आपसे बताएं कि अब प्रशासन सो रही हो, कह रही वोट डालो, हम क्या करें, अब किसकी माने। और क्या स्थिति में गुजर रहे हम, ऐसी स्थिति है। चलिए एक भैया आए हैं कहीं से, इनसे जानते हैं। गाड़ी से हैं, हालांकि ये बच गए हैं गिरते गिरते। अच्छा भैया, भैया यहीं से आए हैं खेत से। क्या लगा हुआ? पेड़ में गिर गए थे यहीं से। यहाँ एक्सीडेंट हो गया? हाँ, अभी आप कहाँ से आ रहे थे? खेत से। यहाँ कैसी रास्ता है, कौन से गांव को जुड़ती है? यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे। और इस गांव में जुड़ने के लिए कौन कौन सी रास्ता है, कहाँ कहाँ से कितनी रास्ता है? चारों तरफ है ऐसी है। चारों तरफ रास्ता है लेकिन है ऐसी। तो ये थी यहाँ की समस्या। और ये रास्ता कहाँ, कुम्हारी को जुड़ता है ना, ये रास्ता कुम्हारी को जुड़ता है। और मैं चारों तरफ के रास्ताओं में लेके चलूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।